जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ कराची। Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत अहम जो है वो ख़बर कह लें आप इसको कि जिस तरह से ब्लड प्रेशर का मर्ज़ जो है वो फैल रहा है। आज डॉक्टर साजिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक अजीम नाम, मेरे ख्याल से शायद पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है और लांडी कुरंगी की तकरीबन आवाम जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से जानती है। एक अच्छा ट्रीट करते हैं, लोगों को वक्त देते हैं और उनको सबसे बड़ी बात वक्त देने के साथ साथ एक मोहब्बत बांटते हैं उनके साथ। उनकी जो तकलीफ़ होती है उनमें उनका साथ देने की बहुत कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब से हम डॉक्टर साहब से टिप्स भी लेंगे और आप लोगों को एडवाइस भी दिलवाएंगे और आप लोगों को ये बताएंगे कि असल में ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है क्या। बेसिकली मुझे खुद भी नहीं पता कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है क्या और इतनी तेज़ी से और इतनी ज़्यादातर क्यों फैल रहा है ये। तो डॉक्टर साजिद महमूद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों को लिए क्या कहते हैं वो, क्या अल्फाज हैं उनके और कितनी मोहब्बतें आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये कि ये ब्लड प्रेशर का असल में मर्ज़ क्या है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि एक अहम इशू पे बात की जाए। ब्लड प्रेशर एक ऐसा मसला है जो मतलब कार्डिक में डायबिटीज़ के मरीज़ों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और इसका जो फैलने की वजूहत है उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो रीज़न्स है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं या वजूहत क्या हो सकती हैं। इसकी मेन वजूहत जो होती है उसमें होती है कि लाइफ स्टाइल, हमें जो अपना जो तर्ज़ अमल है, ज़िंदगी का स्टाइल है, तरीक़ेकार है, उसको बेहतर करना होगा। जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं, जो मोटापे का मर्ज़ जिसमें हो रहा है, स्ट्रेस लाइफ है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा है, जो दवाएं डॉक्टर तजवीज़ करते हैं उसको टाइम पे ना लेना है या अपने हिसाब से दवाओं में रद्दबदल कर देना है, और इसके अंदर और बहुत सी ऐसी जो बीमारियां जिसकी वजह से होता है। तो जो प्राइमरी है हाइपरटेंशन कह लें, एसेंशियल ब्लड प्रेशर होता है, उसमें कोई रीज़न नहीं होती। 90-95% वो अननोन रीज़न होती है। तो अननोन रीज़न में ये कि नमक का इस्तेमाल ज़्यादा है, हेल्थी लाइफ स्टाइल नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठने का अमल ज़्यादा है, नेट पे या कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठे रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, वो आजकल बहुत कम हो गए हैं, ज़्यादातर लोग बैठक का काम करते हैं। स्ट्रेस लाइफ है, नमक का इस्तेमाल है, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। जो दूसरी रीज़न आ जाती है वो होती है सेकेंडरी में। तो मोस्ट कॉमन जो है वो है किडनी, जो गुर्दे की बीमारी होती हैं उसकी वजह से जो बीमारी होती है ब्लड प्रेशर की, वो कहलाती है सेकेंडरी। मतलब वो वजूहत कि किसी बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाक हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्या जो हम फूड इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे उसका भी कोई अमल दखल होता है? यस, बहुत बड़ा है, क्योंकि जो हम बाहर के फूड इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड कह लें या जो बाज़ार के जो खाने होते हैं, उसमें नमक का कंपोजिशन, जो नमक का मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो नमक का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा इसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की, क्योंकि ब्लड प्रेशर सिर्फ दवाओं से कंट्रोल नहीं होगा। किसी दवा ले ली, हमें अपना लाइफ स्टाइल को भी बेहतर करना पड़ेगा, नमक का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, स्ट्रेसफुल लाइफ है उसको बेहतर करना पड़ेगा, और जो हेल्थी लिविंग स्टाइल है उसको बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम इस मर्ज़ पे कंट्रोल कर सकें, काबू पा सकें। नाज़रीन, आपकी तरफ आता हूँ। ख़ास तौर पे ख़वातीन का मसला है वो मैं उठाने की कोशिश करूँगा बिल्कुल, और शायद मेरी बात किसी को अच्छी लगे या मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब शादी होती है तो लड़की का वेट होता है मेरे ख्याल से 45 kg और शादी के 2 साल के बाद उसका वेट हो जाता है 85 kg। तो क्या वो अपने वेट के ऊपर कंट्रोल नहीं करती? क्या वजह ऐसी होती है कि शादी के बाद तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मैच्योर हो जाती है और आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजार सकते हैं, लेकिन आप किन मामलात में उलझ जाते हैं जो अपना वेट का ख्याल नहीं करते? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका वेट जो बढ़ रहा होता है तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां आपकी पैदा होती हैं। तो क्यों कोशिश नहीं करते कि रब ने जब आपको इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी ज़िंदगी दी है तो उसको अच्छी तरीके से गुजारें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। बहुत सारा वक्त होता है घर में, वो ठीक है, किचन के काम हैं, बहुत सारे मामलात हैं घर के, किचन है, सब्ज़ी लेकर आना है, दूसरे मामले, लेकिन अगर आप कोशिश करें उसमें से अगर 1 घंटा जो है वो अपनी एक्सरसाइज में निकालें तो बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। इस पर लाजमी अमल करें। डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये कि अक्सर लोग जो है बीमारियों से थोड़े से जब बेहतर कंडीशन में आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं यार डॉक्टर के पास अब जाने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से दवाइयाँ ले लेते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। दवा की तजवीज़ करदा खुराक जो उसके हिसाब से लेना चाहिए। अगर मरीज़ सही होता है तो वो मरीज़ डॉक्टर की जो एडवाइस करदा दवा है उसके हिसाब से सही हो रहा है। डॉक्टर का जो फॉलोअप है वो वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको फॉलोअप पे जाना चाहिए, और दवा में जो तब्दीली है
وہ ڈاکٹر اپنے حساب سے کرے گا, مریض کے حساب سے نہیں کرے گا, کہ اس کے اندر جو مرض کے حساب سے جو مریض کیا کرتا ہے دوا میں خود رد و بدل کر دیتا ہے, یا اسٹور والے سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس میں بلڈ پریشر کی گولی کون سی ہے, دوسری گولیاں کون سی ہیں, اس کے حساب سے اپنی جو ترتیب چینج کر لیتے ہیں. تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونے میں وہ نان کمپلائنس کا ایسا ورڈ ہے کہ مریض اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. جو فالو اپ کا ٹائم ہے, مریض کو جس ٹائم پہ ڈاکٹر نے بلایا اس کو اس ٹائم پہ آنا چاہیے, ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے, ڈاکٹر مریض کی کنڈیشن دیکھ کے اس کے حساب سے رد و بدل کرے گا, اس کو فالو کرنا چاہیے, ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. دوا سے جو بلڈ پریشر سیٹ ہو رہا ہے, ڈاکٹر بلاتے ہیں اسی لیے فالو اپ ہے کہ اس کو ری چیک کیا جائے کہ کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ہماری فارمیسی والوں کو تھوڑا سا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے میرے ساتھ یہ پرابلم ہے تو مجھے یہ دوائی دے دو, تو ان کو منع کرنا چاہیے کہ نہیں پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے اس کی سلپ بنوا کے لیے؟ زیادہ تر فارمیسی والے ایسے نہیں, کچھ فارمیسی ایسے ہیں جو میڈیکل اسٹور والے ہیں وہ اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں یا اپنے حساب سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دوا کس مرض کی ہے, یہ دوا کس مرض کی ہے. تو فارمیسی والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. دوا کی تبدیلی رد و بدل ڈاکٹر کے حساب سے ہونی چاہیے, نہ کہ فارمیسی کے حساب سے ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بات آپ سے اور کرنا چاہوں گا میں, جس طرح سے ہمارے شہری کراچی کے اندر یا ہمارے پورے ملک میں لے لیں آپ, مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے بھی ذہنی دباؤ کا اثر پڑتا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ جو اسٹریس ہے, دباؤ ہے, پریشر ہے, اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا بڑھنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ بلڈ پریشر کا ایک ریزن میں اسٹریس بھی ہے. اگر اسٹریس بڑھے گا تو بلڈ پریشر لامالا بڑھے گا اس کا. تو یہ مہنگائی کا بحران ہے یا اس میں جو کیا کہ لوگوں کی چیزیں پہنچ سے باہر ہیں, اسٹریسفل لائف ہے, تو اس سے لازمی سی بات ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ بڑھے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین ایک بات ہم اپنی گورنمنٹ سے ضرور شیئر کریں گے, جب ہماری ویڈیو ریلیز ہوگی وہ دیکھیں گے تو ان سے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ آپ کا ملک ہے, یہ ملک پاکستان ہے. قائد اعظم کی بہت زیادہ جد و جہد سے ہمیں ملا ہے یہ ملک, تو ہمیں اس کو سنبھالنا چاہیے, اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. تو تھوڑا سا مہنگائی کا برڈن اگر آپ کم کریں گے تو شاید یہ عوام تھوڑی خوشحال زندگی گزارے گی. آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے گی, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گی. تو کوشش کریں کہ یہ جس طرح سے مہنگائی کا عروج بڑھ رہا ہے نا سر, اس کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کریں. کہ ہر گورنمنٹ آتی ہے کہتی ہے کہ ہم جو ہے آٹا جو ہے وہ 20 روپے کلو بکوا دیں گے, لیکن وہی گورنمنٹ بعد میں جو آٹا 70 روپے کلو بکوا رہی ہوتی ہے. تو یار یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.